Hello everyone, welcome back to my channel The Learning Home. This is Swati and I am teaching you biology chapter wise. ओके तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर को विच वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। तो कल हमने देखा था अप टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स मीन्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ मूविंग ऑन टू पॉलन ग्रेन। तो द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये जो हम लोग रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं तो इसमें जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है, 2 गैमेट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, 2 गैमेट्स चाहिए होते हैं जो कि फ्यूज़ करते हैं जायकोट बनाने के लिए। तो ये जो पॉलन ग्रेन है वो मेल गैमेटोफाइट बन गया। ठीक है, ओके। नाउ पॉलन ग्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दिस वन इज एक्साइन विच इज द आउटर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन। दिस वन इज एंटाइन विच वन इज द इनर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन। दिस वन इज जर्म पोर। दिस वन इज जेनरेटिव सेल। अभी हमने देखा था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं पॉलन ग्रेन, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। तो दिस वन इज जेनरेटिव न्यूक्लियस मीन्स जेनरेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, एंड दिस वन इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस मीन्स जेनरेटिव सेल को छोड़कर बाकी जो ये पोर्शन है वो आपका वेजिटेटिव सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है। और ये सारे जो हैं ये आपके वैक्यूल्स हैं। ओके, नाउ हम लोग जानते हैं कुछ फैक्ट्स पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ओके, तो इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर्स। ओके, इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन है उसका वॉल कैसा होता है, 2 लेयर्ड। फर्स्ट वन इज एक्साइन विच इज़ द आउटर लेयर एंड सेकेंड वन इज इंटाइन विच इज़ द इनर लेयर। तो 2 लेयर्स हो गए पॉलन ग्रेन के। नाउ द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, ये किस चीज़ से बना होता है, जो आउटर लेयर होता है जिसे हम लोग एक्साइन कहते हैं वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन से। ठीक है, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। मीन्स ये जो स्पोरोपोलेनिन है वो इतना ज़्यादा हार्ड मटेरियल है कि उसके अंदर हाई टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। इवन एसिड एंड एल्कली का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। नो एंजाइम इज सो फार नोन दैट कुड डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, मीन्स अब तक ऐसा कोई भी एंजाइम पता नहीं है जो कि स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे। ठीक है, तो ये जो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है एक्साइन, ये काफ़ी हार्ड लेयर होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रखना। ओके, नाउ pollen grain exine has prominent aperture called germ pore which sporopollenin is absent। तो ये जो आपका एक्साइन है उसमें क्या होते हैं, कुछ कुछ प्रोमिनेंट अपर्चर्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं जर्म पोर। अपर्चर्स मीन्स क्या होता है, आपका ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं। जो आउटर लेयर है जिसे हम लोग एक्साइन कहते हैं वहाँ पे कुछ कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्साइन के पास ये जो आउटर लेयर है यहाँ पे आपका एक जर्म पोर है मीन्स एक ओपनिंग है, और इस ओपनिंग पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता है। मीन्स ये पूरा वॉल स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है बट एट दिस प्लेस स्पोरोपोलेनिन इज नॉट प्रेजेंट। ओके, pollen grains are well preserved as fossil because of the presence of sporopollenin। ठीक है, तो फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व होने के लिए जो आउटर लेयर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो वो क्या करता है कि सालों तक भी वो बिना डिग्रेड हुए पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रख सकता है। और अगर वो इतने लंबे टाइम तक पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रख सकता है तो ये फॉसिल के फॉर्म में भी प्रिजर्व हो सकता है इजीली। ओके, नेक्स्ट द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। हमने देखा था अभी पिक्चर में कि जो इनर वॉल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटाइन। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, तो आउटर वॉल किस चीज़ से बना था,
स्पोरोपोलिन से, एंड जो इनर वॉल है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, सेलुलोज एंड पेक्टिन से। इसे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, when the pollen grain when the pollen grain matures it contain two cells, the vegetative cell and the generative cell। ओके, तो ये भी हमने देखा था कि जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, एक है आपका जेनरेटिव सेल एंड सेकेंड वन इज वेजिटेटिव सेल। ओके, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज abundant food reserve, the generative cell is small and floats in the cytoplasm। ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल है वो काफ़ी बड़ा है, हम लोग देख सकते हैं। ये जनरेटिव सेल के अलावा जो बाकी का पोर्शन है वो पूरा का पूरा वेजिटेटिव सेल है, तो ये इसका एरिया काफ़ी बड़ा है और इसमें क्या होता है आपका काफ़ी सारा फूड रिजर्व्स प्रेजेंट होता है। ओके, एंड जो ये जेनरेटिव सेल है ये साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है। ओके, तो अब हम देखेंगे फ्यू फैक्ट्स रिलेटेड टू पॉलन ग्रेन्स। सो फर्स्ट वन इज pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions। तो काफ़ी सारे प्लांट्स के जो स्पेसीज होते हैं उनके pollen grains सीवियर एलर्जीज पैदा कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही bronchial afflictions भी। तो bronchial afflictions मीन्स क्या होता है, मीन्स श्वसन नलिका संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, सांस की जो नली है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस। तो कुछ स्पेसिस के पॉलन ग्रेन से सीवियर एलर्जीज हो सकती हैं और साथ ही ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस भी हो सकते हैं। इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, कुछ लोगों में इसकी वजह से क्या हो जाता है आपका क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो जाता है। अभी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है, क्रॉनिक मीन्स एक कोई ऐसी बीमारी जो आपकी लंबे समय तक चलती जाती है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉनिक डिजीज या क्रॉनिक डिसऑर्डर। तो पॉलन ग्रेन की वजह से क्या होता है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, एग्जाम्पल के लिए एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। ओके, ये आप लोगों ने देखा होगा अपने घर के आसपास क्योंकि ये काफ़ी इजीली हर जगह देखे जा सकते हैं। तो पार्थेनियम और कैरेट ग्रास केम इनटू इंडिया एज अ कॉन्टामिनेंट विथ इम्पॉर्टेंट व्हीट। ठीक है, तो ये कैसे आया आपका, जो पार्थेनियम है और कैरेट ग्रास है, जब व्हीट का आयात किया जा रहा था तो उसके साथ ही ये कैरेट ग्रास और पार्थेनियम एक कॉन्टामिनेंट के रूप में, मीन्स एक पॉल्यूटेंट के रूप में, कॉन्टामिनेंट मीन्स पॉल्यूटेंट और प्रदूषक। ठीक है, तो एक कॉन्टामिनेंट के रूप में ये इंडिया आ गया व्हीट के साथ, मीन्स गेहूं के साथ। हैज़ बिकम यूबिक्विटस इन ऑकरेंस। ठीक है, एंड कॉजेज पॉलन एलर्जी। यूबिक्विटस मीन्स वैसा कोई चीज़ जो हर जगह आपको इजीली दिख जाए, मीन्स ये काफ़ी इजीली सारे जगहों पे फैल गया था और ये अभी भी इजीली हर जगह पे देखा जा सकता है। तो ये आपका यूबिक्विटस इन ऑकरेंस एंड कॉजेज पॉलन एलर्जी, और इससे भी जो क्या है आपकी पॉलन एलर्जी होती है। नेक्स्ट वन, pollen grains are rich in nutrients. It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements। pollen grains जो हैं वो क्या होते हैं आपके, rich in nutrients होते हैं और आजकल काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसे फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ करते हैं क्योंकि ये टैबलेट्स के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग ये सोच सकते हैं कि अगर पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है तो फिर उसे पॉलन टैबलेट्स बनाकर लोग क्यों खाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने बताया कि कुछ एक पॉलन ग्रेन्स की जो स्पेसीज हैं वो सीवियर एलर्जी का रीज़न होती हैं, हर एक पॉलन ग्रेन से एलर्जी नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ एक जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो काफ़ी रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उनके टैबलेट्स बनाए जाते हैं और उसे लोग फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses। तो ये देखा गया है कि अगर कोई उसे कंज्यूम करता है पॉलन टैबलेट्स को, तो इससे क्या होता है कि एथलीट्स
या फिर रेसिंग जो हॉर्सेस होते हैं, ठीक है, रेस के जो घोड़े होते हैं, उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। मीन्स पॉलन ग्रेन्स जो हैं कितने टाइम तक वायबल रह सकते हैं। मीन्स वायबल मीन्स वो कितने टाइम तक फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। वायबिलिटी वेरीज इन वेरियस स्पेसिस। जो ये वायबिलिटी है वो डिफरेंट स्पेसिस में वेरीज करती है। फॉर एग्जाम्पल इन राइस एंड व्हीट पॉलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट ऑफ रिलीज। तो जैसे ही ये प्लांट से क्या हुआ, पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, बस उसके 30 मिनट तक ही ये फर्टिलाइज कर सकता है। ओके, उसके बाद ये क्या हो जाता है, वायबल नहीं होता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स फॉर वेरियस स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। कुछ एक स्पीसीज के प्लांट्स में क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके पॉलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं काफ़ी सालों के लिए, बहुत सालों के लिए, इन लिक्विड नाइट्रोजन, इन पॉलन बैंक्स, ठीक है। तो पॉलन बैंक्स में क्या किए जाते हैं, आपके पॉलन ग्रेन्स स्टोर किए जाते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये क्यों स्टोर किए जाते हैं और ये स्टोर्ड पॉलन ग्रेन्स का क्या यूज़ होता है, ठीक है। बट पॉलन ग्रेन्स जो है वो पॉलन बैंक्स में स्टोर किए जाते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन। और टेम्परेचर क्या होता है यहाँ का, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोज़ हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।